हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व ना हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस में पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, जिसमें C5 से T1 तक इसका नर्व रूट है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जगह मेंशन है। समटाइम्स C5 से कंसीडर होता है, C5 स्टार्ट है और फिर C8 से T1 तक होता है। सो डिपेंड करता है कि आप किधर से स्टडी कर रहे हो या मेजरली आपके पास किस तरीके से। लेकिन मेजरली C5 से T1 इसका पोस्टीरियर कॉर्ड का नर्व रूट है। ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है इन एक्सिला। ठीक है, अब हमें पता है हम एक्सिला को जब हमने लास्ट टाइम भी मीडियन नर्व डिस्कस की थी तो हमने उसमें भी चीज़ें देखी थी, लाइक किस तरह से था। सो हम बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं नर्व का पाथवे इटसेल्फ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो ओरिजिनेट हुई है हमारे पास। अब ये पाथवे जो होता है ना, इसकी क्योंकि बात हमारे पास रेडियल नर्व है तो मेजरली ये रेडियल या आप कह सकते हो लेटरल साइड पे ही होती है। ठीक है, ज़्यादातर अपर लिम्ब में। ठीक है, सो मेजरली रेडियल नर्व हमारे पास पहले पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाती है। जब यहाँ पे आती है ना, जब आपके पास एक्सिला से निकल के आती है, आपके पास आर्म है। ठीक है, ये आर्म वाला रीजन है। तो आर्म वाले रीजन में हमारे पास एक्सिला से निकल के आई। ठीक है, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मतलब है ये बैक साइड ऑफ द आर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट थी एज ए डिफरेंट नर्व। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि रेडियल नर्व ने हमारे पास क्या किया, विंड्स अराउंड हुई। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो जैसे हमारे पास ह्यूमरस है ना, तो ह्यूमरस के अराउंड इसने पूरा एक टर्न लिया। ठीक है, और अभी भी ये पोस्टीरियर ही है, इंटीरियर साइड पे नहीं आई। मतलब इसने पूरा टर्न लिया और फिर बैक साइड पे वापस चलेगी। और ये तकरीबन मतलब जहाँ पे टू हेड्स हमारे पास रेडियस ट्राइसेप्स के प्रेजेंट होते हैं ना, उस एरिया में होता है। मतलब जो रेडियल ग्रूव है ना हमारे पास ह्यूमरस के ऊपर, वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो रेडियल ग्रुप में हमारे पास बेसिकली जो रेडियल ग्रुप वाला रीजन है ना, वहीं से उसने टर्न लिया हमारे पास ह्यूमरस के ऊपर जो प्रेजेंट है। और फिर उसके पास ने वो टर्न लेने के बाद हमारे पास वहीं पे प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास अब क्या हुआ कि है पोस्टीरियर साइड पे, लेकिन एक पूरा टर्न लेने के बाद वापस बैक साइड पे चलेगी। अब ये जब बैक साइड पे जाती है ना, तो हमारे पास मूव करती जाती है नीचे की तरफ। जब लेटरल एपिकॉन्डाइल के करीब पहुंचती है, लाइक आप ये कह सकते हो कि हमारे पास आर्म ख़त्म हो रहा है, फोर आर्म जहाँ पे स्टार्ट होता है। मतलब लेटरल एपिकॉन्डाइल किसका, ह्यूमरस का ना। तो यहाँ पे जब हमारे पास इसके करीब पहुंचती है तो ये लेटरल साइड पे होती जाती है। ठीक है, लेटरल साइड पे होती है। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे जो मेजर चीज़ आपने देखनी है ना, क्यूबिटल फोसा में। ठीक है, क्यूबिटल फोसा में ऑलरेडी लेटरल साइड पे ही प्रेजेंट है, हमें ये बात पता चली। यहाँ पे एक सेप्टम होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, वहाँ से ये इंटीरियर साइड पे आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि उस सेप्टम से इसने क्रॉस किया और इसने अब ये नर्व पहले जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थी वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई। ठीक है, मतलब एपिकॉन्डाइल के करीब ये इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई। कहाँ पे, जहाँ पे दो मसल्स हैं। मेजरली हमारे पास दो मसल्स की बात होती है, समटाइम्स थ्री भी, तो मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किया आपको। ठीक है, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस के मिड में प्रेजेंट होती है। लाइक आप यहाँ कह सकते हो कि ये ब्रेकियालिस है, ऑपोजिट वन वॉज द ब्रेकियोरेडियालिस जो रेडियस की साइड पे प्रेजेंट है। सो मेजरली ये इन दोनों के बीच में, ये ब्रेकियोरेडियालिस के साथ एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये इन मसल्स के मिड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने मेजर अब यहाँ पे चीज़ क्या देखी कि लेटरल एपिकॉन्डाइल था। ठीक है, उसकी मेजरली जो क्यूबिटल फोसा के बिल्कुल नियर हमारे पास ये क्या करती है, लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम से ये हमारे पास इंटीरियर, लाइक आप कह सकते हो इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। पहले ये पोस्टीरियर चल रही थी, अब ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व बन गई है। अब हमारे पास क्या हुआ, बिटवीन ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस प्लस एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस। ठीक है, रेडियालिस लॉन्गस यहाँ पे हमारे पास इन मसल्स के साथ कंबाइन हो रही थी। ठीक है, इन मसल्स के बीच में आ रही थी। अब इन मसल्स के मिड में आई, जैसे ही इसने इन दोनों मसल्स को, लाइक आपको पता है कि इनके बिल्कुल मिड से यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये दो नर्व्स में या दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, डीप नर्व और हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास जो डीप ब्रांच होती है ना, हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन हमारे पास मेजरली डीप ब्रांच को स्टडी नहीं किया जाता इतना ज़्यादा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा कंसर्न था ना मेजर, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और हर जगह डिस्कस होती है, वो है सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, वो हमारे पास है। अब क्या आ गया हमारे पास, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अब जो डीप ब्रांच है ना, डीप ब्रांच बेसिकली लेटरल एपिकॉन्डाइल की साइड पे, जैसे हमने कहा सुपिनेटर के अंदर
जो सुपिनेटर मसल है ना बेसिकली उसके अराउंड ये फिर दोबारा से, या उसके आप ये कह सकते हो कि उसको दोबारा से पर्स करती हुई बैक साइड पे जाती है, ठीक है। लेटरल एस्पेक्ट पे पूरी एक लाइक आप दोबारा से कह सकते हो कि इसने अब यहाँ पे जैसे ऊपर इसने पूरा ट्वेल सा दिया था ना, डीप ब्रांच क्या करती है कि हमारे पास यहाँ पे एक पूरा सराउंड लेती है, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई करती है मेजरली सुपिनेटर मसल को, ठीक है, और एज अ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मतलब ये आप ये कह सकते हो कि ये फिर बैक साइड पे चली जाती है, ठीक है। तो ये मेजरली क्या करती है कि सुपिनेटर मसल्स को सप्लाई करती है, जो हमारे पास बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर आर्म में। तो सुपिनेटर को सप्लाई किया, फोर आर्म में प्रेजेंट, और यहाँ पे इस मेजरली नर्व को हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व कह देते हैं, ठीक है। जो डीप ब्रांच यहाँ पे जब सुपिनेटर को सप्लाई करती है तो ये हमारे पास बन जाती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है, जब ये सुपिनेटर को सप्लाई करती है। सो अब हम चलते हैं सुपरफिशियल ब्रांच की तरफ, ठीक है। जो हमारे पास डीप ब्रांच थी उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन सुपरफिशियल ब्रांच ये मेजरली हमारे पास क्या होती है कि ये भी आप क्या करेगी बेसिकली, आप ये याद रखना कि रन डाउन अंडर द कवर ऑफ द ब्रेकियोइडियालिस मसल, ठीक है। अब ये बिल्कुल ब्रेकियोइडियालिस का जो एक कवर है ना उसके नीचे से पास होती हुई जाएगी, ठीक है, मतलब ये उसके बैक साइड पे जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास का मतलब यह है कि दोबारा से ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी, तो वहाँ पे जाके ये हमारे पास लेटरल, हमारे पास जो मीडियल आर्टरी है ना उसके लेटरल साइड पे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्योंकि इजीली समझाने के लिए इस साइड पे मीडियल साइड पे लाए, पर ये दोनों जो होती है ना ये बहुत एक दूसरे के करीब होती है, और ये दोनों लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, मीडियल साइड पे नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्पेस को हमने कवर किया था तो हमने ईजी समझने के लिए इसको ऐसे किया। अब रेडियल आर्टरी जो थी ना हमारे पास उसके लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट होती है, यहाँ से पास हो। अब ये क्या करती है कि ये मेजरली यहाँ से इसके साथ पास होती हुई ये भी एक विंड लाइक आप ये से कहते हो कि एक पूरा सा सर्कल क्रॉस करती है। अभी सर्कल क्रॉस करने का क्या मतलब है, मैं कहती हूँ ये पेन है मेरे पास, ठीक है, आप सिंपल से देखो, और इसके पूरे मतलब 360 डिग्री किसी चीज़ ने, या कोई भी आप ले लो, कोई भी धागे की एग्जाम्पल ले लो, लाइक आप धागा बांधते हो ना ऐसे, जैसे बेसिकली सिंपल सी एग्जाम्पल ये पूरा सा एक टर्न लिया और वापस ये आ जाती है, रहेगी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, ठीक है, लाइक हमारे पास जो होती है ना रेडियस के, लाइक इसने क्या किया, इसने भी रेडियस के अराउंड क्या किया, ब्रेकियोइडियालिस टेंडन के करीब करीब, क्या आप ये कह सकते हो, इसने भी दोबारा से एक पूरा सा विंड अराउंड, लाइक आप ये कह सकते हो पूरा सा इसने कर लिया, ये ट्विस्ट हुई, ठीक है। फिर आपने इसको आते हुए देखा कहाँ पे, लेटरल साइड पे। अब यहाँ पे ये जब फोर आर्म से हैंड में आएगी तो मेजरली ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक आपकी जो हैंड की आपकी डॉर्सल साइड है, बैक साइड है, यहाँ पे ये सप्लाई करेगी। अब ये सप्लाई कहाँ करती है, सबसे पहले ये आपके पास फिंगर्स में आई, तो फिंगर्स में आपके पास थंब वाली साइड पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमारे पास थंब वाली साइड पे, तो मेजरली ये थंब को सप्लाई कम्प्लीटली करती है बैक साइड पे, लेकिन ये सिर्फ प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस की तरफ जाती है 3.5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूँ तो प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस लाइक 2.5 फ्लेंजेस जो हमारे पास रह जाती हैं। अब ये देखो हमारे पास रेडियस होगी, रेडियस के बाद ये फिंगर, इसकी जो प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस है वो ये वाली हैं, ठीक है, तो ये वाली दो फ्लेंजेस आ गई। विद दैट आप ये कहते हो कि इसकी बिल्कुल हाफ फिंगर, तो ये वाली इस तरह से इसकी बेसिकली हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये ओनली प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस को होती है और ये पोस्टीरियर साइड पे होती है। इसी तरह फ्लेक्सर रेटिना, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की ये बिल्कुल ऊपर से गुजर के जाती है, लाइक जैसे हमने मीडियन नर्व को डिस्कस किया था ना, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बेसिकली वो हमारे पास जो थी वो अंडरनीथ, या आप ये कहते हो कि उसके नीचे से पास करती है ना, ठीक है। सो मेजरली जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के वो अंडरनीथ पास करती है तो ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम लाइक आपके पास बैक साइड पे प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो तो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट थी, तो ये बैक साइड पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती है, उसके अंदर से नहीं गुजरती, ये उसके ऊपर से पास करती है और हमारे पास सुपरफिशली पास करती है और डिफरेंट ब्रांचेस देती है, जिसको डॉर्सल डिजिटल नर्व्स कहते हैं, ठीक है, जो आपके हैंड के इन एरियाज में सप्लाई करती है, ठीक है। जो ये ब्रांच देगी वो हमारे पास यहाँ पे देती है, जो प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस को होती है वो हमारे पास होती है डॉर्सल डिजिटल नर्व्स, ठीक है।
सो मेजरली हमारे पास जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी वो इसका एक मेजर सा पाथवे था जो हम बेसिकली सिंपल सी टर्म्स में डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है। हम कोई कम्प्लेक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, हमने मेजरली इसका पाथवे देखा है कि डिटेल में हम पिक्चर करके इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। ओके, मसल्स थे जो हमारे पास हमने डिस्कस किए, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। ब्रेकियोरेडियालिस है जिसका ओरिजिन हमारे पास लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रेज ऑफ द ह्यूमरस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है जो हमारे पास सुप्रा कॉन्डाइलर रेज ऑफ ह्यूमरस की, आप याद रखना। विद दैट इंसर्ट इसका होता है स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो हमारे पास ये काफ़ी लंबा मसल है, स्टाइलाइट प्रोसेस तक जाता है रेडियस के। फिर ब्रेकियालिस है, ये इसका भी इसका ओरिजिन होता है डिस्टल एंटीरियर ह्यूमरस, लाइक हमारे पास जो डिस्टल साइड है लेकिन एंटीरियर साइड से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्ट के अल्ना ट्यूब्रोस्टी होती है, मतलब जो अल्ना के ऊपर ट्यूब्रोस्टी प्रेजेंट है वहाँ पे, या कोरोनॉइड प्लस कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, मतलब इन दोनों पे होती है। एक्सटेंसर कार्बाइडियालस लॉन्गस, ओरिजिन इसका कहाँ है, लिटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेज सेम है, मतलब ब्रेकियोरेडियालस जैसा इसका ओरिजिन है, लेकिन इसका इंसर्शन बेस ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल, जो आपके पास सेकेंड मेटाकार्पल है ना, वहाँ पे इसका इंसर्शन होती, इसकी इंसर्शन होती है। सो मेजरली आपके पास जो सारा फोकस है ना वो इन्हीं चीज़ों पे है, लाइक आपके पास ब्रेकियोडियालस एक्सटेंसर कार्बाइडियालस के ऊपर मेजरली है, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास एक्स्ट्रा होती हैं, जिनको आप डिफरेंट जगह पे देखोगे कि किस तरह से क्या क्या ब्रांचेस देती हैं, लेकिन आप चीज़ याद रखो जो जो मसल्स इसके इर्द गिर्द आएंगे वो उनको कुछ ना कुछ ब्रांचेस देते हुए जाती है, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास वो जिस मसल को सप्लाई करिए उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ जगहों पे अपने उसने उन्होंने नेम चेंज किया, जैसे हमने पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व डिस्कस किया, हमने डॉर्सल डिजिटल नर्व डिस्कस किया। सो मेजरली जिस तरह से वो अपनी ब्रांचेस या अपनी सप्लाई देती है, नर्व सप्लाई, वहाँ वो उस तरह से उसके नाम डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मेजरली इसकी जो बैक साइड होती है वो रेडियल नर्व है, तो आपने रेडियल नर्व को इसी तरह से डिस्कस करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो आप बता सकते हो, और कोई और रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू एनी अदर वीडियो or with this, so you can comment below. Thanks for watching.